जय श्री कृष्ण मित्रों। आज इस लेख में हमने भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कहानी जन्म से मृत्यु तक संक्षिप्त में प्रकाशित किया है। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा जो भी भक्त सच्चे हृदय से सुनता है उसके सारे काम भगवान श्री कृष्ण जरूर पूरे करते हैं। श्री कृष्ण की कथा प्रेम, त्याग, अपार ज्ञान का स्रोत है। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के ईश्वर एवं भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्याम, गोपाल, केशव, द्वारिकाधीश, कन्हैया आदि नामों से लोग इनको प्यार से जानते हैं। इन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही कठिन एवं भयानक परिस्थितियों में हुआ था। एक बार मथुरा का राजा कंस, जो देवकी का भाई था, वह अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में एक आकाशवाणी हुई थी। उस आकाशवाणी में बताया गया कि तुम्हारी बहन अर्थात देवकी, जिसको तुम खुशी खुशी उसको ससुराल लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस अब काफ़ी डर गया। तभी उसने वासुदेव को, जो कि देवकी के पति हैं, जान से मार देने के लिए कहा। तब माता देवकी ने कंस से विनती की, विनम्र किया और कहा कि मैं स्वयं लाकर अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले करूंगी। आपके बहनोई बेकसूर हैं, उनको मारने से क्या लाभ मिलेगा। कंस ने देवकी की बात मान ली तथा वासुदेव और देवकी को मथुरा के कारागार में डाल दिया। कारागार में ही कुछ समय बाद देवकी और वासुदेव को एक बच्चे की प्राप्ति हुई। जैसे ही इस बात की सूचना कंस को पता चली, वो कारागार में आकर उस बच्चे को मार डाला। इसी प्रकार कंस ने देवकी और वासुदेव के एक एक करके 7 पुत्रों की निर्मम हत्या करके उनका जीवन समाप्त कर दिया। दोस्तों, जब 8वें बच्चे की बारी आई तो कारागार में पहरा दुगना कर दिया गया। कारागार में बहुत से सैनिक तैनात कर दिए गए। देवकी और वासुदेव की समस्याओं को देख और उनके 8वें पुत्र की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान ने उपाय सोचा। जिस समय देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, उसी समय यशोदा और नंद के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, जो कि सिर्फ भगवान की एक माया थी। इसे आप मायावी चाल भी कह सकते हैं। 8वें पुत्र के जन्म के बाद जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, अचानक उसमें प्रकाश हुआ। हाथ में गदा, शंख धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु दिखाई दिए। देवकी और वासुदेव उनके चरणों में गिर पड़े और पीड़ा से रोने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी भगवान ने कहा, मैं बच्चे का रूप पुनः ले लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव से कहते हैं, तुम मुझे लेकर अपने मित्र नंद के पास जाकर रख दो और उनके यहाँ जो जन्मी पुत्री है उसको लाकर कंस के हवाले कर दो। मुझे ज्ञात है इस समय यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। तुम्हारे जाते समय कारागार के सारे पहरेदार सो जाएंगे। कारागार का फाटक स्वयं खुल जाएगा। जल से उफनती हुई यमुना रास्ता देगी। भारी वर्षा से नाग तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करेगा। वासुदेव जी शिशु श्री कृष्ण को सूप में रखकर
निकल पड़े। उफनाती यमुना को पार करते हुए वे वृंदावन में नंद के घर जा पहुँचे। बच्चे को सुलाकर वे उनकी पुत्री को लेकर वापस आ गए। वापस पहुँचने के बाद फाटक स्वतः बंद हो गया। जैसे ही कंस को ये खबर मिली कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया है तो वह तुरंत कारागार में आ गया। कंस ने जैसे ही उसको छीनकर पटक कर मारने की कोशिश की, वो बच्ची तुरंत हवा में उड़ गई और बोली, हे दुष्ट प्राणी, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा? तेरा वध करने वाला वृंदावन जा पहुंचा है। इतना बोलकर वो कन्या गायब हो गई। कंस बहुत भयभीत हुआ क्योंकि उसका काल जन्म लेकर उसके ही चंगुल से बच गया था। अब कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत परेशान रहने लगा। तब उसने पूतना नामक एक राक्षसी को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना ने एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया और भगवान श्री कृष्ण को अपने जहरीले स्तन से स्तनपान कराने के लिए वृंदावन चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने दूध पीते समय पूतना के स्तन को काट लिया। काटते ही पूतना अपने असली भयावह रूप में आ गई और उसकी वहीं तत्काल मृत्यु हो गई। जब इस बात की सूचना कंस को मिली तो वह उदास एवं चिंतित हो गया। कुछ समय बाद ही उसने एक दूसरे भयावह राक्षस को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वो राक्षस एक बगुले का रूप लेकर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने उसको पकड़कर फेंक दिया, जिसके बाद वह राक्षस सीधे नरक में जा गिरा। तभी से उस राक्षस का नाम वकासुर पड़ गया। उसके बाद कंस ने कालिया नाग को भेजा। तब श्री कृष्ण ने उससे लड़ाई की और बाद में वो नाग के सर पर बांसुरी बजाते हुए नृत्य करने लगे थे। तत्पश्चात वहाँ से कालिया नाग चला गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने कंस के अनेकों राक्षसों का वध किया। जब कंस को लगा कि अब राक्षसों से यह नहीं हो पाएगा, तब कंस बौखलाकर खुद ही भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए निकल पड़ा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। श्री कृष्ण रासलीला। श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला रचाते हुए और अपनी बांसुरी बजाते थे। सभी गोकुलवासी पशु पक्षी आदि उनकी बांसुरी की धुन सुनकर बड़े ही खुश होते थे और उनको ये आवाज़ बहुत ही मधुर और प्रिय लगती थी। गोकुल में राधा से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम करते थे। कृष्ण बलराम की उज्जैन में शिक्षा। श्री कृष्ण का अज्ञातवास समाप्त हो रहा था तथा अब राज्य का भी भय हो रहा था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन भेज दिया गया। उज्जैन में दोनों भाइयों ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करना आरंभ कर दिया। सुदामा से मित्रता व द्वारकाधीश का पद। उसी आश्रम में श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। वे बेहद घनिष्ठ मित्र थे। उनकी मित्रता के चर्चे काफ़ी दूर दूर तक थे। बोला जाता है मित्रता की चर्चा आने वाले समय भी उनकी
हमेशा ही रहेगी। शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करके वे वापस आ गए तथा द्वारकापुरी के राजा बन गए। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह मध्य प्रदेश के धार जिले में अमझेरा नामक एक कस्बा है। वहाँ उस समय राजा भीष्मक का राज्य था। उसके 5 पुत्र तथा एक बेहद ही सुंदर पुत्री थी। उसका नाम रुक्मिणी था। वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी जब उनको उनकी सखियों द्वारा यह पता चला कि उनका विवाह कहीं और तय कर दिया गया है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जगह किसी और से। तब रुक्मिणी ने एक वृद्ध ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को संदेश भिजवा दिया। जैसे ही यह संदेश भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, वे वहाँ से तुरंत निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने आकर रुक्मिणी को उनके राज्य से द्वारिकापुरी अपने साथ ले आए। भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते हुए शिशुपाल भी आ गया, जिसका विवाह माता रुक्मिणी से तय हुआ था। द्वारिकापुरी में दोनों भाइयों श्री कृष्ण और बलराम की सेना तथा शिशुपाल की सेना के साथ एक भयंकर भयावह युद्ध हुआ, जिसमें शिशुपाल की सेना सारी नष्ट हो गई। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह बहुत ही धूमधाम तथा विधि विधान पूर्वक किया गया। भगवान श्री कृष्ण की सभी पटरानियों में रुक्मिणी का दर्जा सबसे ऊपर था। महाभारत में भगवान कृष्ण बने सारथी तथा श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन के रथ के सारथी भी बने थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह युद्ध के दौरान अर्जुन को बहुत से उपदेश दिए थे, जो कि अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुए थे। ये उपदेश गीता के उपदेश थे, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए थे। यह उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के नाम से आज भी विश्व विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में बिना हथियार उठाए ही इस युद्ध के परिणाम को सुनिश्चित कर दिया था। महाभारत के इस युद्ध में अधर्म पर धर्म ने विजय प्राप्त करके पांडवों ने अधर्मी दुर्योधन सहित पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया था। दुर्योधन की माता गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु एवं कौरव वंश के विनाश का कारण भगवान श्री कृष्ण को मानती थीं। इसीलिए इस युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने के लिए गए थे, तभी अपने पुत्रों के शोक में व्याकुल माता गांधारी ने क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दे दिया कि जिस तरह से मेरे कौरव वंश का विनाश आपस में युद्ध करके हुआ है, उसी तरह तुम्हारे भी यदुवंश का विनाश हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी वापस चले आए। दुर्वासा ऋषि का श्राप महाभारत के युद्ध के लगभग 35 वर्षों के बाद भी द्वारिका बहुत ही शांत और खुशहाल थी। धीरे धीरे श्री कृष्ण के पुत्र बहुत ही शक्तिशाली होते चले गए और इस तरह पूरा यदुवंश बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के
पुत्र सांब ने चंचलता के वशीभूत होकर महर्षि दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था, जिसके बाद महर्षि दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर सांब को यदुवंश के विनाश का श्राप दे दिया था। शक्तिशाली होने के साथ ही अब द्वारिका में पाप एवं अपराध बहुत ही अधिक बढ़ गया था। अपनी खुशहाल द्वारिका में ऐसे माहौल को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दुखी थे। उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति का सुझाव दिया, जिसके बाद सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की आज्ञानुसार प्रभास नदी के किनारे पर गए। लेकिन महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वहाँ पर सभी लोग मदिरा के नशे में डूब गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। उनके इस बहस ने गृह युद्ध का रूप ले लिया, जिसने पूरे यदुवंश का नाश ही कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु भागवत पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने वंश की विनाश लीला को देखकर बहुत ही ज़्यादा व्यथित थे। अपनी इसी व्यथा के कारण ही वे वन में रहने लगे थे। एक दिन जब वे वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक एक शिकारी ने इनके पैर को हिरन समझकर उस पर विषयुक्त बाण से प्रहार कर दिया था। जरा द्वारा चलाया गया यह बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे को भेद दिया था। विषयुक्त बाण के इसी भेदन को बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह रूप को त्याग दिया और नारायण रूप में बैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। देह रूप को त्यागने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई हुई द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई थी। कहते हैं कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य और बढ़ेगा। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उनके मुख से निकली हुई गीता में काफ़ी सारे श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भोर्मार्ते संगो असत्व कर्मणि। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। भगवान श्री कृष्ण ने इसका अर्थ समझाते हुए कहा कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति ना हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आशा करते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण के कथा का संक्षिप्त सार अच्छा लगा होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उसको क्षमा करें। धन्यवाद।